गयूर बुजुर्गों, नौजवानों और अजीज़ों, हिंदू मुस्लिम साथियों, मुअज़्ज़ज़ जनाब अब्दुल्ला सालिम खदर साहब, जनाब भाई कादरी साहब, कॉरपोरेटर साहब, अज़ीज़ाना अमल है, वोट डालना आपका एक सियासी फरीज़ा है और आपका वोट आपके ज़मीर की आवाज़ ही नहीं, आपके नौनिहालों, आपके शरीयत और आपके मुल्क की तकदीर का फैसला करने वाला एक सामान है। मेरी गुफ्तगू मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग सुन रहे हैं, मेरी गुफ्तगू दिगर पार्टियों के हमारे मुखलिस दोस्त भी सुन रहे हैं। मैं सबों को दावत गौर व फिक्र देता हूँ कि मेरे भाइयों, आप अपने बेटा बेटी का रिश्ता करते हो तो तहकीक करते हो, मस्जिद का इमाम बहाल करते हो तो तहकीक करते हो, दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, अगर खुतबा पढ़ना नहीं आए तो उसे आप इमाम नहीं बनाते हो। अगर लड़का आवारा है तो अपनी बेटी नहीं देते हो, क्योंकि एक लड़का आवारा होगा तो एक बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होगी और एक इमाम अगर गलत होगा तो पूरी मस्जिद की नमाज ख़राब होगी। लेकिन मेरे भाइयों, उससे कई गुना ज़्यादा आपको सोचना है कि आपका एमएलए अगर अच्छा होगा तो पूरे इलाके के 5 लाख लोगों की भलाई होगी, अगर नाकारा और बेईमान हुआ तो 5 लाख की तकदीर के साथ खिलवाड़ हो जाएगा, बल्कि पूरे मुल्क के साथ। इस वक्त कई नुमाइंदे आपके सामने में, पिछले 20, 25, 30 सालों तक आपने एक पार्टी जिसे कांग्रेस कहते हैं वोट दिया, मजबूरी की बुनियाद पर वोट दिया। लेकिन तारीख शाहिद है, मौलाना ने अभी बातें कही हैं कि कांग्रेस के कोख से ही बीजेपी ने जन्म लिया है और इस मुल्क में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में नफरत फैलाने वाली जो पार्टी है वो पार्टी का नाम कांग्रेस है। सबसे पहले बाबरी मस्जिद की जगह पर मूर्ति बैठाकर अगर हिंदू और मुसलमानों में नफरत पैदा करने का काम किया तो कांग्रेस ने किया। एक तरफ हिंदुओं को उसने परवान चढ़ाया, फरिश्तापरस्त हिंदुओं को, और दूसरी तरफ मुसलमानों को घबराहट के आलम में रखा। हमारी वो मस्जिद जिसमें हम सजदा करते थे उस पर ताला लगाया गया, उसका ताला तोड़ा गया और सन 1992 में हमारी उस मस्जिद को तोड़वा दिया गया। कांग्रेस के लोग कहते थे हमने नहीं, मस्जिद पर बात मत कीजिए, कांग्रेस नाच रही थी लोगों। और याद कीजिए अखबारों में और टीवी के बयानात को, सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका कहती है, उनका बेटा राहुल कहता है कि राजीव गांधी का सपना साकार हो गया, यानी राजीव गांधी खुद चाहते थे कि वहां मंदिर बने। मेरे गयूर लोगों, जिस कांग्रेस को हमारी मस्जिद तोड़वा कर मंदिर बनाने में सपना साकार हो जाए, ऐ मेरे बड़ा ईदगाह के लोगों, उस कांग्रेस का चकनाचूर कर दो ख्वाब कि कभी दोबारा यहाँ से जीत नहीं पाए। मेरे भाइयों आओ, दूसरी तरफ आओ, ये कौन लोग हैं? गुजरात का दास्तान गम आपको याद होगा। मेरे हिंदू मुस्लिम साथियों, 18 साल की मुद्दत हुई है, माँ के सामने में उसकी बेटी की आबरू तार तार की गई, बाप के सामने में उसकी बेटी की इज्जत लुटी, जवान भाई के सामने में बहन की इज्जत लुटी, मासूम बच्चों के सामने में उसके माँ को बरहना किया गया। और जब भाई ने बहन की इज्जत बचानी चाहिए तो भाई के सीने पर गोलियों की बौछार कर दी गई। बाप ने बेटी की आबरू बचानी चाहिए तो बाप के गर्दन पर शमशीर चला दी गई। नन्हे मुन्ने बच्चों को माँ के गोद से उठाकर आग में फेंका गया और जालिमों का सीना ठंडा नहीं हुआ तो हामला औरत के कोख को चाट करके उनके बच्चे को भी आग में फेंकने का काम किया। उसका नाम गुजरात है, उसका नाम मोदी है। और मोदी का आदमी हमारी बस्ती में फिरे, मोदी का आदमी हमारी बस्ती में। याद होगा मेरे भाइयों, बहुत मुश्किल से नीतीश कुमार को हम लोगों ने बीजेपी से अलग किया था और जब बीजेपी से अलग किया तो हमने जदयू का टिकट लिया था। आपको मालूम है एक टिकट लेने के लिए कितना तलवार चाटते हैं लोग। अभी बीजेपी के लोगों को बुलाकर तलवार चाट रहे थे, बीजेपी के लोगों ने लात मार दी तो जदयू का तलवार चाट कर टिकट लेकर आए। देखा कि नहीं आपने? अभी आया था शहनवाज, आया था, मेहमानी कहाँ खाया था? शहनवाज किस पार्टी से? गुजरात की पार्टी से। और किसके जमाने में गुजरात में दंगा हुआ? मोदी के जमाने में हुआ। और क्या कहा था अटल बिहारी वाजपेयी ने? हे मोदी, तुमने राज धर्म का पालन नहीं किया, जो राज धर्म का पालन नहीं किया उसका पालतू हमारी बस्ती में रहता है।
जरा देखिए, सोचिए जरा सा कि गुजरात का वो गम अगर आपको याद है, और 2014 का मेरा इलेक्शन याद है, लेकिन जिताना बीजेपी को चाहता है। हमारी बहनें मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि बदचलन इंसान की तरह कि तलाक के बाद भी जो रिश्ता बरकरार रखे, चाहे मर्द हो औरत हो, वो बदचलन कहलाता है। और नीतीश कुमार ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बावजूद भी बीजेपी को जिताने की साजिश की, और अख्तरुल ईमान ने उसके टिकट को अपने लात से कुचल कर फेंक दिया। याद है कि नहीं आपको? और आज उस टिकट को लेकर एक आदमी आया है और क्या कहा था नीतीश कुमार ने, मिट जाऊंगा बीजेपी में नहीं जाऊंगा। याद है ना, बीजेपी में गया कि नहीं? कुरान की आयत पर पाबंदी लगाने वाले अमल में हमारे खिलाफ बीजेपी का साथ दिया कि नहीं? सीएए जिसके लिए आपने बाराईदगाह में लाखों का हजारों का इस्तेमाल किया था, और गांव का वो चौधरी कहाँ था जो आज आपसे वोट मांगने आया है? उस वक्त आपकी गांव की एक बेटी खड़ी हुई थी, अख्तरुल ईमान ने सरपरस्ती की थी और कहा था ये मुल्क किसी के बाप का नहीं है, जितना किसी के बाप का है उतना मेरे बाप का भी है, कोई हमको यहाँ से भगा नहीं सकता है। ये नारा आपने दिया था कि नहीं दिया था? वो कहाँ था उस वक्त? मेरे भाइयों, हमारे उलमा कहते हैं कि मुनाफिक जो होगा वो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होगा। मैं सियासत के लोगों के बारे में वो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, सियासी मुनाफिकीन को भी दुनिया के जहन्नम के सबसे निचले पायदान में रखना चाहिए। मेरे भाइयों, अभी गुफ्तगू में आपने ताली बजाई। ताली बजाने का मतलब क्या हुआ कि मेरी गुफ्तगू आपको अच्छी लगी। जलसे में जाते हैं आप तो मौलाना की तकरीर अच्छी लगती है तो आप नारे बुलंद करते हैं, इसके माने मौलाना की गुफ्तगू अच्छी लगी। ए बाज़मीर जदयू के साथियों सुनो, अगर जदयू को वोट देते हो तो ये कहते हो कि गुजरात में माँ बहनों की इज्जत टूटी, तुम्हें अच्छी लगी। तुमको अगर माँ बहनों की इज्जत टूटवानी है तो जदयू को वोट दो, इज्जत बचानी है तो एमआईएम को वोट। अगर तुम जदयू को वोट देते हो तो ये कहते हो कि बाबरी मस्जिद पर जो मंदिर बनना है वो मुझे अच्छा लगा। अगर जदयू को वोट देते हो तो ये कहते हो कि हमारी नस्ल को सीए के जरिए से इस मुल्क से जो बाहर भगाना चाहते हैं वो हमें अच्छा लगा। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं, पुख्ता एतमाद है लोगों कि हमारे ये दीनी हजरात, धर्म से रिश्ता रखने वाले, हिंदू मुस्लिम आस्था पर विश्वास रखने वाले अपनी गर्दन कटा सकते हैं, गलत लोगों के हाथ में हाथ नहीं डाल सकते। नेता जाकर कहता है कि 2 पिंठी मार लीजिए, हमको वोट दे दीजिए, गलती है तो माफ कर दीजिए। अरे पुरानी गलती होती तो माफ कर देते, तुम तो गलती करने के लिए हमें वोट मांग रहे हो, गलती करने के लिए हम वोट नहीं दे सकते। आप कह दीजिए कि खुदा न करे तुम्हारा कभी एक्सीडेंट हो, खुदा न करे तुम बीमार पड़ो, अगर बीमार पड़ जाओगे तो खून की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें खून दे सकता हूँ, लेकिन ये वोट अल्लाह की अमानत है, किसी जालिम के हाथ में अपना वोट नहीं दे सकता। अगर आप कहिएगा, किसी शरीफ को कहिए कि मुझको 10 जूता मार लीजिए और अपने घर के बहू बेटी की इज्जत टूटने दीजिए, कोई शरीफ आदमी तैयार होगा? तो इसके माने जदयू और भाजपा के लोग अगर कहते हैं मुझे माफ कर दीजिए, वोट लेने दीजिए, तो कहिए कि गुजरात में